उसके कत्ल पर मैं भी झुकता, मेरी बारी है अब आए। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं अबू धाबी से वापस आया था। मेरा कोई 2 दिन का प्रोजेक्ट था उधर। तो प्रोजेक्ट के दौरान इंटरनेट न्यूज़ वगैरह सब सर्च नहीं कर पाया। वापसी आते हुए मुझे लाहौर मोटरवे पे जो इंसिडेंट हुआ इसकी खबर मिली, तो मैंने थोड़ी नेट सर्चिंग की। अंदाज़ा मुझे पहले हो चुका था कि कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, स्टोरी लाइन सेम रहती है। जो गलाज़त और बेगैरती इस इंसिडेंट में हुई है वो पहले दूसरे इंसिडेंट में नहीं हुई। वो 2 चीज़ें थी। एक तो ये कि जिनका रेप हुआ है वो उनके बच्चों के साथ हुआ। उनके बच्चों की रिहैबिलिटेशन कैसे होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है किसी को। एक तरह से हम उसको दिमागी बहाली कहते हैं। जो जिस पे गुजरती है भाई वही समझ सकता है। सबके अपनी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट गुजर जाता है जो उनकी लाइफ ख़राब कर देता है। तो अल्लाह से दुआ है कि उनको सब्र मिले। दूसरी बेगैरती हुई सीसीपीओ की, जिन्होंने इतना बेजिम्मेदाराना एक रीज़न बना के पेश कर दिया कि भाई इतनी रात को क्यों निकली, पेट्रोल क्यों नहीं था। भाई देखो, अगर अल्लाह ना करे हमारे आपके घर वाले इस सिचुएशन में वो पड़ जाए, तो इस तरह के रीज़न्स जो हैं आप उनको अगर दे दो तो आपको यकीन नहीं आएगा कि उनका खून कैसे खौल उठे। एक खातून जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने पुलिस की मदद मांगी और वहाँ पे उन्हीं को गुनहगार ठहरा दिया गया। खैर, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। मेरा वीडियो बनाने का ये एक मकसद था कि एक ओपिनियन है जो मैं काफ़ी इन्फ्लुएंसर को देखा कि 4 दिनों में उन्होंने कुछ पॉइंट्स थे जिनके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी ये बंदा वीडियो देखना चाह रहा है वो पूरा देखे, ताकि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने आ जाए। आप कहीं भी बीच में से देखोगे तो वे एक कड़ी होती है, एक रिंग होता है जो टूट जाएगा। तो यू कैन नॉट फाइंड इट आउट कि हम किस तरीके से मैं वो आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। अब 1981 में जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में एक बच्चे का रेप हुआ। 2 लोग थे, पकड़े गए। जनरल ज़ियाउल हक ने उनको कैपिटल पनिशमेंट पब्लिकली देने का फैसला लिया। फांसी लगी उनको। 35,000 लोगों ने उनको देखा। उस वक्त ना कोई मीडिया वगैरह नहीं था। अगले दिन अखबार में आया। अखबार की जो कटिंग है वो मैं वीडियो पे डलवा दूंगा अपनी टीम से, वो आप देख सकते हैं। उनको फांसी लगी और सनसेट तक उनकी बॉडी लटकाई गई, एक इबरत का निशान बना के कि अगर कोई किसी की इज्जत पे हाथ डालता है तो उसका यही अंजाम होना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अगले 10 साल प्लस एक भी रेप का केस रजिस्टर नहीं हुआ। वल्लाह आलम हुए हों, लेकिन ऑफिशियली एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ उसके बाद। ज़ैनब का वाक़या आप सबको याद होगा। एक बेचारी बच्ची का रेप हुआ, 7 साल की बच्ची, कचरे के डब्बे में डाल दिया, उसकी लाश मिली। फिर उसके बाद उसके कातिल मिले। कैपिटल पनिशमेंट पब्लिकली देने की रिक्वेस्ट हुई, नहीं हो सका। खैर, वो कम से कम थोड़ा इंसाफ तो मिला। इस इंसिडेंट से एक दिन पहले मरवा नाम की एक बच्ची का केस हुआ, जो कि मैंने इंटरनेट पे देखा इसके साथ सर्च करते हुए। बिस्किट लेने के लिए भाग गई 5 साल की बच्ची, वापस घर नहीं पहुंची। अगले दिन उसकी लाश मिली। ऐसे इंसिडेंट पाकिस्तान में हो रहे हैं, जहाँ पे हम जैसे लोग जो लोग बाहर ज़रा माश कमाने के लिए आते हैं और उसके बाद आपकी फैमिली वगैरह जो आपको लगता है कि इनसिक्योर है,
प्लस आप सोचते हो कि जो सिक्योरिटी उनको देने वाले हैं वो आगे उन्हीं को ब्लेम करेंगे कि भाई आप बाहर क्यों निकले। मतलब कि ये ऐसा हो गया कि मैं बाहर निकला और मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैं रिपोर्ट लिखवाने जाऊँ तो वो मुझे बोलें कि भाई आप बाहर क्यों निकला, आपने ऑनलाइन ऑर्डर क्यों नहीं कर दिया। तो ये तो कोई बात नहीं बनती। खैर कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कुछ इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने बताया कि कैपिटल पनिशमेंट पब्लिकली देना ठीक नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टूरिज़्म की तरफ जा रहा है और हम इनवाइट कर रहे हैं लोगों को यहाँ पे आएँ, हमारे पास रहें। मसला होगा वर्ल्ड बैंक हाथ हटा लेगा, IMF पैसे नहीं देगा। तो भाई बात दरअसल सीधी सी ये है कि टूरिज़्म वैसे भी कोई नहीं आएगा अगर आप सज़ा नहीं दोगे ना इस तरह की। तो जो मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री से हूँ सब जानते हैं, तकरीबन कोई 6 से ज़्यादा साल हो गए मुझे इस फील्ड में होते हुए। तो एक विज़िटर आपकी कंट्री में तभी आएगा जब उसको ये पता होगा कि आपके यहाँ अगर आपके साथ गलत हुआ है ना तो आपके मुजरिमों को इतनी बड़ी सज़ा भी मिल सकती है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात तो आपकी टोटली गलत हो गई कि आपके टूरिज़्म नहीं आएगा। जहाँ तक IMF के ये पैसे खींच लेंगे वो खींच लेंगे, तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए बंदे को कि एक नॉर्मल केसेस होते हैं जिनकी सज़ा नॉर्मल मिल जाती है। भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया जज्बात में आके, किसी ने कोई जाके बैंक लूटा, उसमें किसी को कत्ल कर दिया, उनको फांसी मिल गई, ये सब उनकी सज़ा के हिसाब से। जो इंसान दिमागी तौर पे बीमार होता है, जो ऐसी गंदी गलीज हरकतें करते हैं कि 3 बच्चों के सामने उनकी माँ का गैंग रेप करना, उनको अगर इस तरह की सज़ा नहीं दी जाए, अगर उनको इबरत का निशान ना बनाया जाए तो आप इस माशरे को नहीं सुधार सकते। जो जो थ्योरीज निकल के आती है ना कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप कैपिटल पनिशमेंट करेंगे तो वहाँ पे जो है ना वो जुर्म और बढ़ता है, या फिर इस तरह की और बहुत सी थ्योरीज़ हैं जो कि बोलती हैं कि ना कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, फांसी नहीं लगनी चाहिए, सब चीज़ें। ये सब थ्योरी उनके अपने सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग के हिसाब से बनती है। हमारा एक इस्लामी मुल्क है, हमारी थ्योरीज उनके हिसाब से चलनी चाहिए। ऐसी कोई एग्जाम्पल अगर कोई बंदा सेट करता है रेप करके तो आपको ऐसी एग्जाम्पल, ऐसी सज़ा दे के भी सेट करनी पड़ेगी। आगे आप इन 2 केसेस में पुलिस का जो बेगैरती वाला काम हुआ है वो तो एक ये बयान था, दूसरा ये कि कहीं पे भी कोई अगर मोटरवे जैसी जगह पे फंस जाए जिसको इतना डेवलप किया कि भाई हर हुकूमत आती है, ये इतनी नून की हुकूमत आती है तो बस ये कि हमने ये बना दिया लाहौर को मोटरवे बन के, और वहाँ पे आप जो है ना सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो तो लानत है ऐसी जगह के लिए। फलाना रास्ता क्यों लिया, फलाना रास्ते से क्यों नहीं गए, भाई तो किसी के बाप का रास्ता नहीं है। अव्वल तो ये कि एक बंदा कोई गाड़ी लेता है तो वो टैक्स पे करता है, तो रोड सिक्योरिटी उसमें इंक्लूड है। और आई डोंट नो, मैं इतने सालों से पाकिस्तान नहीं गया हूँ कि मुझे नहीं पता मोटरवे का टूल है कि नहीं। तो जब टूल ले रहे हो तो भाई किस चीज़ के लिए, रोड बनाने के लिए? वो तो हम टैक्स में पे करते हैं जब हम गाड़ी खरीदते हैं, रोड टैक्स साथ में होते हैं। दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, यूएई, सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे आप अपना मोबाइल लेके जेवर पहन के कोई भी बंदा कभी भी रात को 4 बजे हम लोग यहाँ निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। पुलिस के पास गन्स भी नहीं होती यहाँ पे, और हम वही पाकिस्तानी हैं, वही पाकिस्तानी, वही इंडियन यहाँ रहते हैं जो वहाँ रहते हैं और उनके साथ ये केसेस होते हैं। वजह क्या है? ये बेगैरती वाले बयानात ऐसे दे देते हैं, उसके बाद कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं जो कि कैपिटल पनिशमेंट को डिस्करेज करते हैं,
और कुछ उनके इन्फ्लुएंसर होते हैं जो वहाँ कमेंट्स में बड़े मज़े से लिख देते हैं हाँ भाई ये ठीक है सब कुछ। ये कमेंट कहीं ना कोई जाके पढ़ लेता है। वो इंसान जिसके अंदर ये गलाजत काम करने की एक अर्ज होती है, तो वो कहीं जाके कमेंट या बयान सुन लेता है और वो इंकरेज हो जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं और हमारे साथ आगे कुछ नहीं होगा। वैसा क्या होगा, 1 खून की सज़ा 10 खून की सज़ा सब एक है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है। टूरिज़्म इससे कभी कोई ख़राब नहीं होगा, इंशाल्लाह टूरिज़्म पाकिस्तान में बढ़ेगा। हम लोग यहाँ दुबई में बैठ के मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ कि किसी तरीके से टूरिज़्म को यहाँ पे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पे इनवाइट करें, उनको बुलाते हैं। यहाँ पे मेरे कितने लोगों से मीटिंग होती है, बेचारे अपना पैसा लगा के खर्च करके यहाँ पे आते हैं, यहाँ के लोगों को बोलते हैं पाकिस्तान आओ, स्विट्ज़रलैंड जाओगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वो काम अपना चलता रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये डिस्कस करनी थी कि अब हो गया जो हो रहा है, और ये आगे जाके पता नहीं कितनी ज़ैनब के साथ, कितनी मरवा के साथ एक बेंचमार्क तो बना दिया ना उसने, बच्चों के सामने माँ का रेप करके एक बेंचमार्क बना दिया। आगे और क्या होगा अब नहीं जानते। कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें खुद ही अब ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के रवैये यहाँ की गवर्नमेंट, कानून, पुलिस, जिस तरह के इनके रवैये और आफ्टर इंसिडेंट जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, उनसे आपको लगता है कि बस आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो पॉइंट्स मुझे किसी के नेगेटिव करने थे वो मैंने ऑलरेडी कर दिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। एक ओपिनियन है उनका, एक ओपिनियन मेरा भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट पब्लिकली दी जाए, ताकि आगे आने वाले को कम से कम डर में हो कि यहाँ हद तक पहुँच सकता है बंदा। दूसरा, एक सोसाइटिकल बेस के ऊपर कुछ बातें मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ। सबसे पहले तो ना आप औरत को इज़्ज़त देना सीखें। हम लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, जो इज़्ज़त देने वाली बात औरतों की आती हैं वो आती हैं आपकी माँ, आपकी बहनें पे, दूसरों पे अब नहीं करते, ऑब्वियसली बात नहीं करते कभी भी। तो वो देना बंदा सीखे जो। और दूसरा ये नहीं कि ये दूसरा कि आप किसी को इज़्ज़त दे रहे हो तो ये किसी की माँ, ये किसी की बहन होगी, और भी बच्चियाँ होती हैं, यतीम होती हैं, लावारिस होती हैं, उनका क्या। तो खैर औरत को इज़्ज़त देना सीखें, तब ये माशरा थोड़ा सा चेंज होगा। दूसरा ये कि ख़वातीन से गुजारिश है कि आप जानती हैं कि ये इंसिडेंट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी एज में हैं, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, अगर आप एक इंसान दिन में 2-3 घंटे ड्रामा देख लेता है, टीवी देख लेता है, तो वो यूट्यूब सर्च करके, हम सबको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये तो हमारे ऊपर इसलिए हो गया क्योंकि स्कूलों में क्या पीटी होती है तो हम सब जानते हैं। मैं खुद, हम स्कूल में थे, अभी भी देखते हैं जिनको जो स्कूल जाते हैं बच्चे पाकिस्तान में, सब पीटी के नाम पर हाथ को सीधा ऊपर नीचे, टांगे खोलो बंद करो, और एक दौड़ लगवा दी, ये पीटी हो गई। उसके ऊपर ये लोग 10,000 की फ़ीस रखते हैं। तो अब चक्कर ये है कि हर इंसान को, बच्चे को, बच्चियों को ख़ास तौर पे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाए, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, किस तरीके से आपको इन सिचुएशंस में अपने आप को बचाना है वो दिखाया जाए।
वो बात अलग है, सामने वाले के हाथ में गन है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके द वे ऑफ डिफेंस से सामने वाला भी डर जाता है। कम से कम आपको लूट के चला जाए, आपके साथ ज्यादती ना करे। और जो इंसान, कितने लोग वहाँ से गुजरे, मैं बिल्कुल भी नहीं। कभी कोई हाईवे पे जा रहा है, आप देख रहे हो कि दूसरी गाड़ी, उसकी लाइट्स ओपन है, हैजर्ड्स ओपन है, ऐसा नहीं कि हैजर्ड्स ओपन ना हो, उसकी हैजर्ड्स ओपन है, कितना टाइम बीच में गुजरा है, तो बंदा यहाँ पे 2 मिनट रोक के पूछ ले किसी से कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग यहाँ किसी की मदद नहीं करते, हमारा बस ज़्यादा से ज़्यादा चल गया कि भाई कोई अच्छा मैसेज आया, किसी को फॉरवर्ड कर दिया, लोगों की मदद करो। यूट्यूब के ऊपर देख लिया किसी ने, जो है ना ड्रामा करके बना दिया कि किसी भिखारी को पैसे दे दिए, खाना खिला दिया। मैं ये नहीं कह रहा ये बात गलत है, ये बात सही है, अच्छी है, करनी चाहिए। इस माहौल के अंदर कहीं पे एक गाड़ी हाईवे पे खड़ी हुई है, हैजर्ड ऑन है, कम से कम एक गाड़ी आके और वहाँ पे खड़ी हो जाती है उस लेडी के साथ, तो शायद ये इंसिडेंट ना होता। तो इस एक्टिविटी को थोड़ा सा प्रोवोक करें। लेडी ना हो, मर्द हो भले, आप आधा घंटा लेट घर पहुंच जाओगे, कम से कम उसको आपने कंपनी दे दे जब तक कोई आके एक ऑफिशियल उसकी मदद ना हो जाए। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी यूट्यूब पे हम लोग सारी चीज़ें सीखते हैं, यूट्यूब के ऊपर ही मार्शल आर्ट्स की कोई ट्रेनिंग है, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल का निज़ाम इतना गंदा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से ठीक होगा। यहाँ दुबई में सारे स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स नाम के स्पोर्ट्स नहीं होते, एक्चुअल स्पोर्ट्स होते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चा जिसके ओबेसिटी है, जिसको ओवरवेट है, उसके न्यूट्रिशन सिलेक्ट किए जाते हैं, आपके लंच को चेक किया जाता है, आपको अप एंड डाउन एक प्रॉपर बंदा बनाया जाता है। हमारे यहाँ समझ से बाहर है कि किस तरह की तालीम हासिल होती है, हालांकि फ़ीस और वहाँ की और यहाँ की इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। स्कूलों को ये चाहिए कि प्लीज़ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें, लेडीज़ को मार्शल आर्ट सिखाएं, लड़कों को बताएं कि किस तरीके से उनकी हैबिट्स चेंज करें। मैं खुद उन बच्चों में से एक हूँ जो कि ओवरवेट था अपने स्कूल में, और आई रियली डिडंट डैम केयर। मैं ना बहुत खाता रहता था, वो अभी तक खाता रहा हूँ क्योंकि एक आदत है, तो चेंज नहीं कर पाता मैं, कोशिश करता हूँ, फिर दोबारा से वो दोबारा वैसी हो जाती है। फ़िलहाल दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो इंसिडेंट, इस तरह के अब हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, आप टैक्स दे दो, आप गवर्नमेंट से कुछ पूछ ही नहीं सकते। तो भत्ता और टैक्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है वैसे। भत्ते वाले भी पैसे लेते हैं और आपके लिए कुछ नहीं करते, आपकी जान बख्श देते हैं। वही चीज़ आजकल चल रही है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, माशाल्लाह से जो गाड़ी मैंने देखी उस हिसाब से लग रहा था वेल ऑफ फैमिली है, आप सारी चीज़ें पे कर रहे हो, सब कुछ, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सब कुछ, सिक्योरिटी ज़ीरो। उस पे भाई किसी का तबादला कर दिया बाहर, ऊपर वाले का इधर से उधर भेज दो, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, उसकी जॉब बची है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको रिटायर होना है, उसको पता नहीं उसका वो शहर भी होगा क्या नहीं होगा, वो आगे जाके रिटायरमेंट अपना सब कुछ सीधा, बिल्कुल उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक ये उनके घर वालों के साथ ना हो जाए ना, उनको उस बात का एहसास नहीं होगा कि वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं। एक तरह से होता है ना, जैसे डॉक्टर होता है, वो लाशें देख देख के ऑपरेशन कर करके वो उसका डर निकल जाता है। तो उसी तरह क्या होता है कि ऐसे केसेस सुन के, देख के और उनको हैंडल कर करके, तो इन लोगों की बेइज्जती ख़त्म हो जाती है। तो ये बेगैरत लोग जो है ना, तो आपको उसके बाद ये ऐसे ही स्टेटमेंट देते मिलेंगे, भाई तुम क्यों निकले। एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, काफ़ी साल पहले की बात है।
मैं एक इवेंट करके अपना आ रहा था लाहौर से। मैं बाहर निकला, सुनसान रोड था। बाहर से रिक्शा लेना चाह रहा था क्योंकि अंदर से बहुत महंगे मिलते हैं। अंधेरे में एक बंदा मिला, उसने मोबाइल मांगा। दो बंदे थे, मेरे पास कोई सस्ता सा मोबाइल मैंने दे दिया। उस बंदे को इतना गुस्सा आया कि उसने वो मोबाइल फेंक दिया। उसके हाथ में कोई रॉड थी लोहे की, वो उसने मेरे पीछे 3 से 4 दफ़ा मारी कमर पे। और तीसरे हिट पे जो है मुझे ऐसा बैक पे लगा है जाके कि मेरी टांगों की जान निकल गई एकदम से। मैं वहीं गिर गया और वो भाग के गए, चले गए गालियाँ देते हुए। बहुत किसी मुश्किल से मैं एक बाहर वाले रिक्शे तक पहुंचा और वो मुझे घर छोड़ के आए। ये इंसिडेंट एक पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में हुआ। अगले दिन मैं रिपोर्ट लिखवाने गया। मेरे कॉन्टेक्ट्स उस ज़माने में कुछ सिम में हुआ करते थे, तो मैंने कहा चलो कहीं मिलते हैं आगे पीछे देख के। तो उन्होंने मुझे यही बात बोली, आप इतने अच्छे घर के लड़के हो, आपके पास इतना, आपको देख के लग रहा है कितना पैसा होगा, आप रक्षा अंदर से क्यों नहीं लिया आपने। इंडिया में मेरा दिल भी नहीं किया रिपोर्ट लिखवाने का। ये एक चीज़ होती है जब कोई रेप होता है ना, तो पता नहीं कितने केसेस तो पुलिस स्टेशन तक नहीं जाते। 50% की 51% की आबादी है। उस 51% की आबादी में से 90% में जो ये केसेस होते हैं वो पुलिस स्टेशन तक नहीं जाते। जो 10% चले जाते हैं उनको ये डिस्करेज कर देते हैं। हालांकि उनकी ज़्यादा इंकरेजमेंट होनी चाहिए ताकि जो बाकी के 90% हैं वो आना शुरू हो। लेकिन वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसा कुछ इनके किसी अपने के साथ नहीं होता। तो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो एक से दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, इसका तबादला कर दो, उसका कर दो, ये कर दो, एक बहुत अच्छा शेर है जो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा। और बात यहीं पर ही मैं अपना टॉपिक ख़त्म करना चाहता हूँ कि चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पड़ आग का है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी झुकता, मेरी बारी है अब आए, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे और खुदा इन चीज़ के लिए काम करें। कुछ नहीं तो अपने सोशल मीडिया पे इसको ज़्यादा इंकरेज करें। इनके मुजरिमान को पकड़ के कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। जो ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं उनके लिए एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए ताकि आगे चल के हमारे घर वाले, हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, ये सब महफूज रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।